Good morning, students. So, yesterday I sent you the photos of this poem whose name is A Slumber Did My Spirit Seal, which is written by one of our famous poet. हम और आप सब दोनों जानते हैं इस पोएट को, विलियम वर्ड्सवर्थ, who is famous for his romantic poetries and stories. And we all know that विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इन्होंने लिटरेचर में, साहित्य में, ही हैज़ ब्रॉट द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। इन्हीं के द्वारा ही रोमांटिसिज्म जो हम पढ़ते हैं लिटरेचर में, वो इन्हीं की देन है। एंड हियर विच वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 8 लाइन्स पोएम इज रिलेटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ। ये जो पोएम है ये इन्हीं की जिंदगी से जुड़ी हुई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। चूंकि इसलिए जुड़ी है बिकॉज दिस 8 लाइन्स ही हैज रिटन एट दैट टाइम व्हेन ही हैज लॉस्ट समवन whom he used to love so much। और जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनका नाम था लूसी। इसीलिए इस पोएम को लूसी पोएम भी कहा जाता है, बिकॉज आफ्टर शी डाइड देन he wrote these 8 lines for her। अब ये लूसी कौन है? Still many of the readers, many of the other poets and writers, they did not make it out। आज तक उन्हें ये पता नहीं चला। काफ़ी पोएट ने, काफ़ी लेखकों ने इन सब चीज़ों को देखा, इस पर स्टडी किया, but they still can't make it out who was Lucy। Still they are guessing। अभी भी वो गेस कर रहे हैं कि whether she was his lover or her sister और एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर्स। हो सकता है कि कोई उनकी प्रेमिका रही हो, उनके सिस्टर रही हो, उनकी माँ रही हो, या उनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी कोई भी रहा हो। बट ही यूज्ड टू लव हर अ लॉट एंड व्हेन शी डाइड, व्हेन शी वाज नो मोर विथ हिम, देन ही रोट दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो पहली लाइन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम्बर? स्लम्बर मीन्स, यू कैन से स्लम्बर मीन्स स्लीप। स्लम्बर का मतलब है स्लीप। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। स्पिरिट का मतलब होता है सोल। तो एक ऐसी नींद, यहां पर जो आप ये फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ेंगे, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील the touch of earthly ears। in these 4 lines आप देखेंगे कि कैसे विलियम जो है वो लेथार्जिक हो चुके हैं, मतलब थक चुके हैं, हार चुके हैं। मतलब सैडनेस हैज ओवर ऑक्यूपाइड हिम। सैडनेस जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल छा चुकी है, और उसी को सोच करके इन्होंने इस पोएम को लिखा है कि अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। एक ऐसी नींद जिसने मेरी आत्मा को, जिसने मेरी सोल को, अ काइंड ऑफ स्लीप विच हैज सील्ड माय सोल, मेरी आत्मा को जो है सील करके रख दिया है, झकझोर करके, हिला करके रख दिया है, एकदम थम सा गया हूं मैं। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। वी ऑल नो, हम और आप सब जानते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन वी नीड टू थिंक अबाउट फ्यूचर। वेदर आई और यू और एनीवन, कोई भी हो, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो वही विलियम कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कि एक ऐसी नींद में मैं जा चुका हूं जिसने मेरे सोल को, मेरे स्पिरिट को सील करके रख दिया है। एंड नाउ आई डोंट हैव एनी ह्यूमन फियर्स। अब मुझे कोई भी जो ये फियर है कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा क्या होगा, आई डोंट केयर नाउ। अब मेरे अंदर वो सब चीजें बची ही नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। यहां पर जो क्लास, द वर्ड शी जो ये यूज कर रहे हैं बार बार, यहां देखिए, ये जो है उसी लड़की के लिए है जिसका नाम है लूसी। He has used this word she for Lucy itself। तो लूसी जो है, she seemed a thing that could not feel। अब कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि now as she has died, now she cannot feel what other humans can feel। क्योंकि अब उसके बॉडी से सोल हैज डिपार्टेड। सोल हैज डिपार्टेड मतलब सोल अब जा चुका है उस बॉडी को छोड़ करके। नाउ शी कैन नॉट फील व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर और अराउंड द वर्ल्ड।
द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स का मतलब है कि अब जो भी कुछ इस पृथ्वी पर होगा या जो कुछ भी हुआ, what will happen and what happened on the earth, now she will not come to see what is happening and what happened. She, because again the same thing, ये जो फोर्थ लाइन है थर्ड लाइन से जुड़ी हुई है, it is linked and it is telling that now what let be happen anything, कुछ भी हो, but now वो एक ऐसी निर्जीव चीज हो चुकी है। शी सीम्ड अ थिंग, तुलना देखिए, वर्ड शी है बट इट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ थिंग एंड वी ऑल नो दैट थिंग मीन्स नॉन लिविंग, जिसमें अब जान ना हो। तो विलियम जी ने उस चीज को, लूसी को एक सामान के द्वारा उसकी तुलना कराई है, कंपेयर किया है कि दैट कुड नॉट फील। वी ऑल नो दैट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव एनी फीलिंग्स, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। वही सेम चीज वो कह रहे हैं कि अब वो इस तरह से हो चुकी है कि अब उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और अर्थ पर जो भी कुछ होगा उससे कोई मतलब नहीं। अब नाउ शी विल नॉट मेक इट आउट। नो मोशन हैज शी शो नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब नो मोशन हैज शी शो नो फोर्स। अब कोई मोशन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अ मैन क्वीन इज लाइंग। मैन क्वीन वी ऑल नो, पुतला होता है, तो एक पुतले की भांति वो पड़ी हुई है। नाउ हर बॉडी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, इट इज लाइंग स्टिल, नो मूवमेंट, नथिंग, कोई मूवमेंट नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी जो है एकदम से, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मृत शरीर हम लोग देखते हैं, डेड बॉडी वी सी, सेम इज हियर। नाउ देयर इज नो फोर्स, कोई ताकत नहीं लग रही है, कोई मोशन नहीं है उस बॉडी में, इट इज लाइंग स्टिल। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना ही अब वो हमारी कोई बातें सुन सकती है, ना ही अब वो कुछ देख सकती है। अब मतलब फिर अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने उसी चीज को याद कर रहे हैं कि वो लूसी जो चहका करती थी, जो बोला करती थी, जो सुन करके रिस्पॉन्ड किया करती थी, नाउ शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, नाइदर शी इज हियरिंग, नाइदर शी इज सीइंग एनीथिंग, शी इज नो मोर नाउ। अब वो बिल्कुल नहीं है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स। डायगोनल कोर्स का मतलब होता है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल कोर्स मीन्स द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस। तो जैसे पृथ्वी घूमा करती है, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। लास्ट के दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी लगातार अपने एक्सिस पर घूमा करती है, with the help of which we can see the day and night, same is body and soul। अब वो इस चीज को जान रहे हैं। नाउ विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, अब इन दो लाइन में आप देखेंगे टोन चेंज हुआ है इनका। पहले तो इस 4 लाइन्स एंड अनदर 2 लाइन्स वी कैन सी दैट ही हैज बिकम लेथार्जिक, बिल्कुल थक चुके हैं। उनको लगता है कि दुनिया की मोह माया, आई डोंट केयर, उन्हें कोई चीजें मतलब ही नहीं है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट समवन वेरी बिलव्ड, जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उस लूसी को वो खो चुके हैं, इसीलिए वो बिल्कुल थक चुके हैं। वो कहते हैं कि ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, बट रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। जैसे पृथ्वी अपने धुरे पर घूम करके, रोटेशन करके, इट कीप्स रोटेटिंग, सेम इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सोल। द सोल आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम वंस बॉडी अगेन इट गोज टू सम अदर्स बॉडी। सेम है विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। मतलब पृथ्वी, अब यहां पर देखिए पोएम की नजर से क्या कहना चाह रहे हैं विलियम, कि पृथ्वी जो है द वे इट इज रोटेटिंग, डायगोनल कोर्स जो उसका डेली का नियम है, सेम इज विथ लूसीज सोल। अब वो भले उस बॉडी में नहीं है, बट स्टिल विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। विलियम वर्ड्सवर्थ इस बात को मानते हैं कि अब वो लूसी को नहीं देख पाएंगे, ना ही उससे बात कर पाएंगे, बट ही बिलीव्स, he still has a belief that the soul of Lucy will be in nature, in the form of rocks, stones and trees। प्रकृति में जो है, इस नेचर में लूसी की आत्मा को या रूह को
देखने को मिलेगा, किस रूप में? रॉक्स में, स्टोन्स में एंड ट्रीज में. Okay, so this was the explanation of A Slumber Did My Spirit Seal by William Wordsworth. So go through it, and tomorrow we'll be solving the exercise of this chapter. Okay, thank you class.